तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो लूफी है उसके साथ मार्गारेट का कॉन्वर्सेशन चलता है और एपिसोड नंबर 410 के स्टार्टिंग में वो कॉन्वर्सेशन और भी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। वो लोग थोड़ा सा और बात करते हैं और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है, लेकिन उससे पहले क्या तुम इसे निकाल सकते हो। जो मार्गारेट है वो मिसअंडरस्टूड करती है और कहती है कि क्या तुम्हारा फैमिली ज्वेल निकालने की बात कर रहे हो। लूफी गुस्सा कर जाता है और कहता है वो नहीं, मेरे शर्ट में जो फूल पत्ते है उसको निकाल दो, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अगर वो लोग मेरे बॉडी में फूल पत्ते देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा हंसेंगे। और उसके बाद जो मार्गारेट है वो अपने सोइंग स्किल से जो फूल पत्ते है उसके ड्रेस से निकाल देती है। लूफी मार्गारेट को आखिरी बार के लिए थैंक यू कहता है और कहता है मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। मुझे पता है कि मैं जिंदा हूँ और मेरे साथ साथ मेरे जो दोस्त है वो भी जिंदा है, और जब तक मेरे दोस्त मेरे साथ है तब तक मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं एक बार हार गया तो क्या हुआ, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद वो पता नहीं फॉर सम रीज़न वो अपने हाथों पे चलने लगता है और कहता है मैं अपने हाथों पे चलते हुए आर्चपेलागो पे पहुंचूंगा, शाबोंदी आर्चपेलागो, और वहां पर जब तक मैं अपने हाथों से पहुंचूंगा तब तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर तक चलने के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि अरे मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात याद आया, मार्गारेट क्या तुम्हारे पास कोई शिप है। जो मार्गारेट है वो कहती है कि क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई शिप ही नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा हेस्टी हो। और मार्गारेट रिवील करती है कि उसके पास कोई भी शिप नहीं है और ये जो जगह है वो कामबेल से घिरा हुआ है। ये जो समुंदर है वो कामबेल के अंदर आता है। जिन लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा है उन लोगों को तो पता ही होगा कि कामबेल क्या होता है। जिस समुद्र के ऊपर कोई भी हवा नहीं चलता उसको कामबेल्ट एरिया बोलते हैं। और आगे के ज़माने में जो शिप्स होते हैं उनमें कोई मोटर नहीं होता, उसमें कोई मशीन नहीं होता, वो लोग हवा के झोंके से चलते हैं। लेकिन अगर कामबेल पे कोई हवा नहीं होता तो वहाँ पर कोई शिप भी नहीं चल सकता। और जो मार्गारेट है उसके पास कोई शिप भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो लूफी है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके बाद वो अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि तुमने कहा था तुम लोग कूजा पायरेट का हिस्सा हो, मतलब ये जो कूजा पायरेट ग्रुप है उन लोगों के पास एक शिप है, वो लोग कैसे चलाते हैं। जो मार्गारेट है वो एक्सप्लेन करती है लूफी को और कहती है हमारा जो स्नेक प्रिंसेस है उसके शिप के सामने दो बहुत बड़े बड़े स्नेक है जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो स्नेक की जो बोट है उसको खींच के ले जाते हैं और वो स्नेक बहुत ज़्यादा जहरीला है, इसलिए जो सी किंग्स होते हैं वो उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करते और हमारे पूरे अमेज़न लिली में बस एक ही शिप है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद लूफी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों के पास पहुँचना ही पड़ेगा। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि मुझे रब बनाना चाहिए। वहाँ पर टूटे फूटे लकड़ियों से वो एक रब बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। उसमें उतरते ही वो रब टूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो मार्गारेट है वो पानी में कूद जाती है और लूफी को बचाता है, क्योंकि जो लूफी है वो तैर नहीं सकता। लूफी को कूद के पानी में बचाने की वजह से जो मार्गारेट है उसके कपड़े भीग जाते हैं और वो ऊपर उठने के बाद कहती है कि मुझे तुम्हें बचाने का कोई भी इच्छा नहीं था, पर मैंने देखा कि तुम मेरी आंखों के सामने डूब रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। जो लूफी है वो कहता है कि यहाँ पर अगर फ्रैंकी होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, मैं तो बाल बाल बचा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ कैसे। हम लोग देखते हैं मार्गारेट उसके सामने आके खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। जो लूफी है उसको समझ में नहीं आता। जो मार्गारेट है वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहा, तुम्हारे साथ थोड़ी देर और टाइम स्पेंड किया, मुझे ऐसा लगेगा कि तुम एक अच्छा इंसान हो, तुम उतना भी बुरा नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगी। वो अपना बो एंड एरो उठा लेती है और जो लूफी है उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। लूफी बहुत ही मुश्किल से मार्गारेट के अटैक से डॉज करती है, लेकिन उसका जो अटैक है वो जाके पत्थर में लगती है। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे पत्थर टूट जाते हैं, उसके आसपास जो है सब कुछ टूट जाता है। जो लूफी है उसे भी फील होता है और कहता है ये जो बो एंड एरोज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कैनन है। ये सुनने के बाद मार्गारेट कहती है ऑफकोर्स ये जो एरोज है वो स्पेशल है क्योंकि ये पोजेस करते हैं हाकी। ये सुनने के बाद लूफी को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये जो हाकी नाम का चीज़ है वो लूफी के लिए बिल्कुल ही नया है। वो कहता है हाकी ये क्या चीज़ है। उतने में हम लोग देखते हैं कि जो डिफेंस स्क्वाड के बाकी के लड़कियां है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और लूफी के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लूफी कोई भी सवाल पूछ नहीं पाता, वहाँ से भाग जाता है। और जो डिफेंस स्क्वाड के लड़कियां है वो लोग लूफी के पीछे पड़े रहते हैं। एक लड़की पूछती है मार्गारेट तुम ठीक हो ना, तुम्हें किडनैप करने के बाद उसने कुछ किया तो नहीं। लेकिन जो मार्गारेट है वो कहती है ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ। और उसके बाद जो सुइटोपिया है वो उसको इन्फॉर्म करती है और कहती है कि जो स्नेक प्रिंसेस है वो वापस आ चुकी है। एक सीन में हम लोग समुद्र का एक सीन देखते हैं जहाँ पर दो बड़े बड़े बैटलशिप है, एक है कूजा पायरेट्स का, एक और है मरीन का। और जो मरीन के लोग है वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए, जो स्नेक प्रिंसेस है वो कहाँ पर है। और जो कूजा पायरेट के लोग है वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को तो बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गया है, तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो और तुम लोगों ने जहाँ पर एंकर किया है वहाँ पर मॉन्स्टर का डेन है, यहाँ पर बहुत सारे सीकिंग रहते हैं। तो वहाँ पर एक और मरीन सामने आता है जो कि मरीन का वाइस एडमिरल है। वो कहता
कहता है ऑफकोर्स ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला भी किया था, लेकिन जो कुजा पायरेट है उन लोगों के साथ जो गवर्नमेंट का डील हुआ है उस वजह से हम लोग जो आइलैंड है उससे 3 किलोमीटर के आसपास नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग को इतना ज़्यादा डेंजरस जगह पे एंकर करना पड़ा। अभी बताओ तुम्हारा जो स्नेक प्रिंसेस है वो कहाँ पर है, हम लोगों को कुछ बताना है उन्हें। नेक्स्ट हम लोग बाकी के मरीन को देखते हैं। एक मरीन बात कर रहा है दूसरे मरीन से और कहता है कि पता है मैंने एक र्यूमर सुना है, जो कुजा पायरेट है उन लोग के जो इम्प्रेस है जो भी उसे देख लेता है वो लोग पत्थर का बन जाता है। और ये सुनने के बाद जो दूसरा मरीन है वो कहता है कि बकवास कर रहा है, अपना मुंह बंद कर। और उसके बाद हम लोग को कुछ दिन पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं समुद्र के बीचों बीच जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो मरीन के लोग हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कुजा पायरेट्स के लिए, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा वेट करवा रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आ ही नहीं रहे उन लोगों से मिलने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सी किंग आता है और जो मरीन है उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये जो सी किंग है वो कोई नॉर्मल सी किंग नहीं है, ये कामबेल का सी किंग है। ये जो सी किंग्स होता है वो बहुत ज़्यादा विशियस और बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज में होता है। हम लोग देखते हैं कि जो मरीन का शिप है उसे खाने ही वाला था, जो मरीन है वो लोग कैनन से फायर करता है, लेकिन जो कैनन है उसका भी कोई असर नहीं होता क्योंकि ये जो सी किंग है उसका स्किन बहुत ज़्यादा टफ है। आखिर में हम लोग देखते हैं कि जो वाइस एडमिरल है वो उस सी किंग के पेट में कूद जाता है, मुंह में कूद जाता है, उसके पेट के अंदर से उसे फाड़ के बाहर निकलता है। जो वाइस एडमिरल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो वाइस एडमिरल है वो सामने आता है, चिल्ला के कहता है मैं हूँ वाइस एडमिरल नेवी हेडक्वार्टर का, मेरा नाम है लॉर्ड मोमोंगा, मैं यहाँ पर आया हूँ स्नेक एम्प्रेस बोआ हैंकॉक से मिलने के लिए। बोआ हैंकॉक जल्द से जल्द अपने शिप से बाहर निकलो और मुझसे बात करो। जो कुजा पायरेट्स है वो लोग रिप्लाई करता कहता है हम लोग बहुत ही लंबी जर्नी से आए, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और जो स्नेक प्रिंसेस है उसके पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो लॉर्ड मोमोंगा है वो अपना एक न्यूज़पेपर उन लोगों को देता है और कहता है देखो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने डिसाइड कर दिया है, जो व्हाइट बियर्ड पायरेट का सेकंड डिवीजन का कमांडर पॉडकास्ट DAS है उसका एग्जीक्यूशन डेट और टाइम हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। और गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया है कि जितने सारे वारलॉर्ड है 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी को वहां पर आना ही होगा और फाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्हाइट बियर्ड है वो भी हमला कर सकता है और अपने लोगों को वहां से बचा सकता है। और इसलिए जो नेवी के एडमिरल है उसके साथ साथ जो नेवी के लोग हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा टीम बनाया और सारे के सारे वारलॉर्ड को आने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। और अगर तुम लोग ये नहीं मानते, अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आते हो फाइट करने के लिए, तो तुम्हारा जो टाइटल है वारलॉर्ड वो ले लिया जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा और उसके बाद तुम लोग नॉर्मल पायरेट बन जाओगे, एक नॉर्मल पायरेट जैसे ही जीना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं होंगे और जब तुम लोगों को देखेंगे तुम लोगों को पकड़ लेंगे। अब तुम क्या बोलना चाहते हो? बोआ हैंकॉक स्नेक प्रिंसेस बाहर निकलो, मुझसे बात करो। इनमें हम लोग देखते हैं कि जो बोआ हैंकॉक का जो कैबिनेट है वहां से आवाज आ रहा है किसी के चलने का। ऑफकोर्स ये बोआ हैंकॉक का आवाज है, वो बाहर आ रही है और जब वो बाहर आती है हम लोग देखते हैं कि उसके रास्ते के सामने एक बिल्ली होती है। बोआ हैंकॉक सबसे पहले उस बिल्ली को लात मारती है और कहती है कि मेरे रास्ते के सामने बिल्ली किसने रखा है। एक लड़की आती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बिल्ली है, गलती से चला गया। जो बोआ हैंकॉक है वो कहती है कि आगे से इसका ध्यान रखना। मतलब जो बोआ हैंकॉक है वो बहुत ज़्यादा मीन है, बहुत ज़्यादा क्रूएल है, किसी का भी बात नहीं सुनती। वो धीरे धीरे आती है, एक स्नेक के ऊपर खड़ी होती है, उसका पैर ही दिखा रहा है हम लोगों को और वो अपना हाथ दिखाती है साइड में। जो स्नेक है वो सीधा चला जाता है गवर्नमेंट के शिप की तरफ। और जो वाइस एडमिरल मोमोंगा है वो अपने लोगों को पहले से सावधान करता है और कहता है कि ध्यान से रहना, ये स्नेक प्रिंसेस 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी है जिसका नाम है बोआ हैंकॉक, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अपना गार्ड डाउन मत करना। जो बाकी के मरीन है वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता है वाइस एडमिरल, ये जो 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी होता है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा क्रूएल होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, हम लोग बहुत ही सावधान से रहेंगे। लेकिन वो लोग बात भी खत्म नहीं कर पाते। हम लोगों को बोआ हैंकॉक को दिखाया जाता है, उसके पैर को, उसके चेस्ट को, उसके फुल बॉडी को एक्सपोज किया जाता है, उसके साइड से दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो बोआ हैंकॉक है वो एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है। और उसे देखने के बाद उसके साथ जितने सारे मरीन के ऑफिसर थे सब लोग पिघल जाते हैं और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग अमेज़न लिली के जो डिफेंस वॉरियर है उन लोगों को देखते हैं, वो लोग लूफी को चेस कर रहे हैं, उसे पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, पीछे से एरो चला रहे हैं। जो लूफी है वो बहुत ही मुश्किल से डॉज कर रहा है और वो सोचता है कि यहाँ के जो लड़के हैं वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, उन लोगों से नामी बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसके बाद ही उसे याद आता है नामी की बात, नामी जैसे उसे पीटता है, नामी कैसे उसको बहुत ज्यादा फोड़ता है और इतना ज्यादा मार खाने का एक्सपीरियंस याद आने के बाद जो लूफी है उसे समझ में आता है कि जो नामी है वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद वो अपना काम चलाते रहता है, वो डॉज करते रहता है और अपने हाथ को गुलेल जैसा बड़ा कर लेता है और वो अपने पूरे बॉडी को बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ दे मारता है, वो उन लोगों के सामने से गायब हो जाता है और जो जंगल है इधर से उधर से कूदते भागते रहता है। वापस जो लड़की है वो लोग कहते हैं कि हमारा जो स्नेक प्रिंसेस है वो वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ऐसे एक लड़के को घूमने नहीं दे सकते, हम लोग को उसे पकड़ना पड़ेगा और मारना
पड़ेगा, चलो हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक डिफेंस वॉरियर लूफी को स्पॉट कर लेती है और तीर चलाती है। हम लोग देखता है कि लूफी ऊपर से फिर से जंगल में गिर जाता है और बाकी के जो लोग हैं वो लोग लूफी को ढूंढने लग जाता है। ये वाला सीन में यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग बॉय हैंकॉक और गवर्नमेंट के वाइस एडमिरल के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है कि मैंने बोला था कि मैं वॉर में ज्वाइन करूंगी, लेकिन मैंने झूठ बोला था, लेकिन ये जो वॉरलॉर्ड का टाइटल है वो भी मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये वॉरलॉर्ड का टाइटल है तुम लोग उसे छीन ना लो, प्लीज मुझे दे दो ये वॉरलॉर्ड का टाइटल। ओ एक और बात, तुम्हारे पास जो तुम्हारे शिप में जो कार्गो है, जो खाना है, जो सोना है, जो पैसा है, सब कुछ मुझे दे दो। और ये सुनने के बाद जो वाइस एडमिरल है वो कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम एक छोटा सा सेल्फिश बच्चा हो, कुछ भी डिमांड करते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके शिप में जो लोग है, जो मरीन है, सब लोग पागल हो चुके हैं जो बॉय हैंकॉक है उसका सुंदरता देखने के बाद। और उसके बाद वो लोग कहता है कि प्लीज ले जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये देखने के बाद जो वाइस एडमिरल है वो उन लोगों को बहुत ज्यादा डांटता है और उसके बाद उन लोगों को होश आता है। वो लोग कहता है कि हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग ने इंस्टेंटली कर दिया, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए उसने बोला हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद जो नेवी का एडमिरल है वो चिल्ला चिल्ला के फिर से अनाउंस करता है और कहता है जो एस है, जो सेकेंड डिवीजन कमांडर है व्हाइट बियर्ड पायरेट का, उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है 1 हफ्ते के बीच में। और जो एग्जीक्यूशन है वो होने वाला है नेवी के हेडक्वार्टर में। और वहां पर जो नेवी के लोग है वो लोग बहुत बड़ा आर्मी इकट्ठा कर रहा है और तुम लोगों को भी जाना पड़ेगा। अगर तुम लोग नहीं जाते तो तुम्हारा जो टाइटल है वो लिया जाएगा। अभी तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा क्या तुम्हें वॉरलॉर्ड का टाइटल चाहिए या फिर तुम फाइट करने जाओगे, कौन सा चूज करो। ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो थोड़ा सा एनॉइड हो जाती है और वो वहां पर ही बैठ जाती है और कहती है कि ये जो वॉरलॉर्ड का टाइटल है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये मुझे रखने दो, लेकिन ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती। क्या होगा अगर जो लोग मुझे यहाँ से लेने के लिए आए हैं, तुम लोगों को कोई एक्सीडेंट हो जाए और तुम लोग मर जाओ और तुम लोग पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, क्या करेगा गवर्नमेंट? कुछ ही नहीं कर पाएगा, है ना। ये सुनने के बाद नेवी के जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। एक बंदा कहता है कि हम लोगों को ऐसा एक शिप मिला था जिस शिप में सारे के सारे लोग पत्थर के, हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे कि क्या हुआ था उन लोगों को ये सोचने के बाद, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो बॉय हैंकॉक है उसने ही किया था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो बॉय हैंकॉक है वो नेवी के शिप में कूद जाती है और उसे नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाया जाता है। जो बॉय हैंकॉक है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्यूटी है और वो कहती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं एक बिल्ली को लात मारूं या फिर किसी का कान काट डालूं या फिर किसी को मार डालूं, मैं कुछ भी करूं ये दुनिया मुझे माफ कर देगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। और ये सुनने के बाद उसके जो कुजा पायरेट के लोग हैं सब लोग पागल हो जाते हैं, जो नेवी के लोग हैं वो लोग भी पागल हो जाते हैं, सब लोग उसके प्यार में गिर चुके हैं, उसके चार्म में चार्म हो चुके हैं। और उसके बाद ही जो बॉय हैंकॉक है वो अटैक करती है अपने लब बीम से और उसका पावर बहुत ज्यादा होता है। हम लोग देखते हैं कि जितने सारे लोग हैं, जिन लोगों के मन में कोई भी खोट आइडिया है, सब लोग पत्थर का बन जाते हैं। जो वाइस एडमिरल है वही पत्थर का नहीं बना क्योंकि उसने अपने हाथ में चाकू मार लिया था। पेन के वजह से उसके मन में कोई भी बुरा ख्याल नहीं आया। लेकिन जो बॉय हैंकॉक है वो सामने आती है और कहती है कि तुम अकेले बचे हो, तुम क्या ही करोगे। लेकिन हम लोग देखते हैं जो वाइस एडमिरल है इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ है उसके सामने और बॉय हैंकॉक ने अपना हाथ भी नहीं उठाया, फाइट भी नहीं किया सही से, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ये कुजा पायरेट है वो लोग मरीन के लोगों को लूट के बाहर से चले जाते हैं और जो बॉय हैंकॉक है वो ऑर्डर देती है और कहती है कि हम लोग जा रहे हैं अमेज़न लिली पे, वो लोग बाहर से चले जाते हैं। और जो वाइस एडमिरल है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है बॉय हैंकॉक अभी हम लोग यहाँ पर 2 दिन तक वेट करेंगे, अगर 2 दिन के बीच में तू यहाँ पर वापस नहीं आता, अगर तू वॉर में ज्वाइन नहीं करता, व्हाइट बियर्ड को रोकने में मदद नहीं करता, तो तेरा जो ये टाइटल है वॉरलॉर्ड तू उसे भूल जा, हम लोग उसे वापस ले लेंगे। और ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि वापस ले लोगे, ठीक है जो करना है करो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो लोग अपने अमेज़न लिली पे चले जाते हैं और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 411 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो कुजा पायरेट्स है वो लोग अमेज़न लिली पे आके पहुंचते हैं और उन लोगों का वेलकम करने के लिए जो पूरा का पूरा शहर है वो वहां पर आके इकट्ठा होता है। और रेड कारपेट से ऊपर से नीचे उतरते हुए जो स्नेक प्रिंसेस है और उसके जो वॉरियर है वो लोग नीचे उतरते हैं और उन लोगों को देखने के बाद सब लोग चिल्ला रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि स्नेक प्रिंसेस उन लोग का नाम चेयर कर रहे हैं और बाकी के जो वॉरियर है उन लोगों का भी नाम चेयर कर रहे हैं। ऊपर से जो फूल है वो गिरा रहे हैं और वहां पर जो उसके सिस्टर है, बॉय हैंकॉक के 2 सिस्टर है, जो सिस्टर्स है वो लोग बॉय हैंकॉक जैसा इतना ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इन तीनों को भी बहुत ज्यादा चेयर करते हैं। सब लोग कहते हैं कि सब लोग पहले जैसे, सब लोग बहुत ज्यादा चेयर करते हैं। तो जो बॉय हैंकॉक है वो अपने लोगों का दिल रखने के लिए उन लोगों की तरफ देखती है और थोड़ा सा हंस देती है और इससे ही सब लोग पागल हो जाता है और ये एंट्री भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम लोग ग्रैनी नायन को देखते हैं। वो बॉय हैंकॉक के एक पायरेट से मिलती है और कहती है कि क्या तुम्हारे
पास कोई नया न्यूज़ है? मुझे लगा कि जो नेवी के लोग हैं वो लोग तुम लोगों से मिल रहे हैं। तो जो फीमेल वॉरियर है वो कहती है कि हाँ, जो नेवी का वाइस एडमिरल है वो आया था प्रिंसेस से मिलने के लिए, लेकिन जो प्रिंसेस है उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ये सुनने के बाद ग्रैनी नायोन कहती है नेवी का वाइस एडमिरल आया था, मतलब ये जो कहानी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस चीज़ चल रहा है, लेकिन उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया। और उसके बाद ही उसे वो अखबार दिखाती है और वो देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग स्नेक प्रिंसेस बो हैंकॉक को देखते हैं। वो पैलेस में एंट्री करती है और वहाँ पर बहुत सारे मेड होते हैं, सब लोग अपना सर नीचे करके रखते हैं और उसको वेलकम करते हैं। एक रॉयल एंट्री होता है उसका। फिर से हैंकॉक के पास एक असिस्टेंट आती है और वेलकम जनाती है और कहती है कि हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा ज्वेल आपके लिए रेडी करके रखा है, देखिए आपको पसंद आता है या फिर नहीं। जो बॉय हैंकॉक है वो उस ज्वेल को उठा लेती है। सब लोग कहते हैं कि देखो ये जो ज्वेल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन हमारा जो स्नेक प्रिंसेस है उसके हंसी के सामने वो भी बहुत ज़्यादा पेल है। और ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो भी उस ज्वेल को फेंक देती है और कहती है कि इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं आया, इसे फेंक दो। और उसके बाद उसके सामने वो कुछ देखती है और कहती है कि ये क्या चीज़ है। उसका जो असिस्टेंट है वो सामने आती है और कहती है कि ये मिट्टी का एक मूर्ति है। जो गाँव के बच्चे हैं उन लोगों ने मिट्टी से आपका एक मूर्ति बनाया है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, उन लोगों ने इसे कलर भी किया है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है कि मेरा मूर्ति बनाया है। उस मूर्ति के सामने जाती है और उसको हाथ से टच करती है और कहती है कि मेरा मूर्ति मिट्टी से बनाया है, और उसके बाद ही उसे धक्का मार के नीचे फेंक देती है और जो मूर्ति है वो टूट जाता है। और जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से साफ करो और ऐसा कचरा कभी भी यहाँ पर मत लाओ। नेक्स्ट में जो बॉय हैंकॉक है वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि मैं जब यहाँ पर आया था मेरे को वेलकम करने के लिए गाँव का जो डिफेंस स्क्वाड है वो यहाँ पर नहीं था, वो लोग कहाँ पर है। और जो असिस्टेंट है वो थोड़ा सा डर जाती है और थोड़ा सा संकोच करने के बाद वो कहती है कि यहाँ पर एक वायलेंट मंकी आया था, उसे पकड़ने के लिए वो लोग गए हैं। और उसके बाद ही हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, वो बंदरों की तरह ही पैर में झूल रहा है और वो जब नदी के ऊपर से जंप करता है एक डिफेंस वॉरियर उसके ऊपर तीर चलाती है और जो लूफी है वो नदी के पानी में गिर जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा मच्छी होता है और उस मच्छी के साथ उसका जो हैट है वो अटक जाता है और वो पानी के ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्नेक प्रिंसेस है वो अपने रूम पर पहुंचती है और वहाँ पर जाके जो व्हाइट स्नेक है उसके ऊपर बैठ जाती है और वो वहाँ पर रिलैक्स ही कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैनी नायोन पहुँच जाती है और जो ग्रैनी नायोन है वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि जो नेवी के लोग आए थे उन लोगों के साथ तुम गए क्यों नहीं, वॉर पे तुम क्यों नहीं गए, और ऐसे ही बहुत सारी बात करता है, उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। लेकिन जो बॉय हैंकॉक है वो बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देती है। आखिर में वो कहती है कि इस बुढ़िया को बाहर फेंको, सब लोग उसे बाहर भी फेंकने वाले थे। तो जो ग्रैनी नायोन है वो चिल्ला के कहती है रुको, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या बोला, क्योंकि ये जो लैंड है वो प्रोटेक्टेड है वॉरलॉर्ड के टाइटल से, क्योंकि पहले काम बेल से प्रोटेक्टेड था, लेकिन अभी के लोगों के जो शिप होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो वॉरलॉर्ड का टाइटल है उससे हम लोग बचते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बच्चे भी है, यहाँ पर बूढ़े भी है, अगर तुम्हारा वॉरलॉर्ड का टाइटल चला गया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो तुम वॉर पे क्यों नहीं जा रहे। और इतना ज़्यादा फ्री का लेक्चर सुनने के बाद जो स्नेक प्रिंसेस है उसकी हट जाती है और वो धीरे धीरे सामने की तरफ आ रही है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और चिल्ला के कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा एरा खत्म हो चुका है, ये तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम एक ट्रेटर हो। तुम जब 3 जनरेशन पहले यहाँ का स्नेक प्रिंसेस थे, तुम यहाँ से भाग गए थे, तुम एक ट्रेटर हो, तुम्हारा बात मुझे सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जो नायोन है वो कहती है कि इसलिए तो मैं एक कॉर्नर में रहती हूँ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा, लोगों को बचाना पड़ेगा, तुम अभी करेंट स्नेक प्रिंसेस हो। और ये सुनने के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो जाती है और जो नायोन है उसकी चूल की मुट्ठियाँ पकड़ लेती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगी। और उसके बाद जो नायोन है वो और भी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है और एक टाइम के बाद जो बॉय हैंकॉक है वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हारा बात पूरी तरीके से समझ गई। और ये सुनने के बाद जो ग्रैनी नायोन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम जाओगे, तुम वॉर पे जाओगे ना। जो बॉय हैंकॉक है वो हंसती है और कहती है कि मैं झूठ बोल रही थी, और उसके बाद ही उसके चूल के मुट्ठियों को पकड़ के दे मारता है, खिड़की टूट के वो बाहर निकल जाती है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्नेक प्रिंसेस बॉय हैंकॉक है वो ऑर्डर देती है और कहती है कि मैं नहाना चाहती हूँ, मेरा जो बाथ वाटर है वो रेडी करो, प्रिपरेशन लो। और उसके बाद ही वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग अनाउंस करते हैं, कहते हैं कि जो स्नेक प्रिंसेस बॉय हैंकॉक है वो नहाने वाली है, जितने सारे
सारे लोग अभी भी कैसल में है वो लोग बाहर निकल जाओ। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं होना चाहिए, सब लोगों को बाहर जाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं बहुत ही जल्दी जल्दी में वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सारे के सारे बड़े बड़े लोहे के दरवाजे बंद कर दिया जाता है, जो गेट्स है वो बंद कर दिया जाता है, चारों तरफ बैरियर लगा दिया जाता है और चारों तरफ फ्लैग भी लगा दिया जाता है। ये जो जगह है वो एक डेंजरस जोन बन चुका है और यहाँ पर किसी का भी घुसना अलाउड नहीं है और वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे गार्ड भी है। और एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर आती है और कहती है कि वो बस नहा रही है, लेकिन इतना ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों, क्या हो रहा है वहाँ पर। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक फीमेल वॉरियर आती है और कहती है कि तुम्हें जानना है बच्चे, ठीक है मैं बताती हूँ क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। और उसके बाद जो फीमेल वॉरियर है वो कहानी बताना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि गॉर्गन नाम का एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हुआ करता था सेंट्रल ओशन में, और जो प्रिंसेस और उसके बहनें हैं वो लोग अपने जर्नी के आखिरी टाइम पे उससे मिलते हैं और उसके साथ बहुत देर तक फाइट करने के बाद उसे हरा भी देते हैं, मार भी देते हैं। लेकिन जब वो गॉर्गन नाम का जो मॉन्स्टर है वो मरने वाला था, वो अपना जो स्पेशल कार्स है वो उन लोगों के ऊपर दे देती है। जो गॉर्गन नाम का मॉन्स्टर है उसके आंखों में जो कोई भी देख लेता था वो लोग पत्थर का बन जाते थे, और ये जो कार्स है वो उन तीनों बहनों के पीठ में छप गया है। जो कोई भी उसके पीठ में देखता है वो लोग पत्थर का बन जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा प्रिपरेशन लेते हैं ताकि जब स्नेक प्रिंसेस और उसके बहनें नहा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कोई अचानक से नहीं आ जाता है और उसे देख नहीं लेता है और उसे देख के पत्थर का नहीं बन जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा प्रिपरेशन लेते हैं। अगले सीन में हम लोग स्नेक प्रिंसेस को देखते हैं, वो अपने बात करने के हाउस पे आ जाती है, अपने कपड़े उतार लेती है और धीरे धीरे से चलते हुए जा रही है। भाई मैं स्मोक से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, क्यों है यहाँ पर इतना ज़्यादा स्मोक। लूफी उस मछली से किसी तरह बचता है, जंगल में आता है, उसके पीछे लग जाता है बहुत सारे सांप, उसे काट लेता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते वो चट्टान के चढ़ाई कर रहा है। हम लोग देखते हैं लूफी एकदम ऊपर आ जाता है और जो स्नेक है वो भी नीचे गिर जाता है और ऊपर आने के बाद वो सोचने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि उस लड़की ने बोला था, मार्गरेट ने बोला था कि यहाँ पर एक पायरेट शिप है, मैं उसे बोरो करूंगा लेकिन मैं उसे चला नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नाम ही नहीं है, मैं समुद्र के बीचों बीच खो जाऊंगा, मुझे डायरेक्शन कौन देगा। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं उन लोगों से लिफ्ट मांगूंगा तो मैं बहुत ही आसानी से शाबोंदी आर्चिपेलागो पे पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट लोग से मिलना पड़ेगा अगर मुझे लिफ्ट चाहना है तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट लोग मुझे कहाँ पर मिलेगा। जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं वो लोग हमेशा बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में रहता है। हम लोग देखता है कि वो अपना दिमाग का यूज़ करता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कहता है मैं अपना दिमाग का यूज़ नहीं कर सकता, जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है उसके ऊपर ही मैं कूद जाऊंगा। और उसके बाद वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर कूद जाता है, लेकिन ये बिल्डिंग कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, वो पैलेस है जहाँ पर जो स्नेक प्रिंसेस है वो नहा रही है। और जो पैलेस का छत है वो टूट के वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ऊपर से कूदा था। और जहाँ पर वो बाथ वाटर है, जहाँ पर स्नेक प्रिंसेस नहा रही है, वहाँ पर जाके लूफी गिरता है। सबसे पहले उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी में आ गया, पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और कह रहा था कि मैं डूब जाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा, मुझे कोई बचाओ। और उसके बाद ही वो देखता है कि नहीं मैं सेफ़ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं है पानी। और उसके बाद ही वो नोटिस करता है और कहता है कि ये तो कोई बाथ हाउस लगता है, लेकिन क्या चल रहा है, कोई नहा रहा है क्या। और वो उसके सामने देखता है स्नेक प्रिंसेस बोआ हैंकॉक को, वन ऑफ द 7 वार्लॉर्ड ऑफ द सी। बोआ हैंकॉक नहा रही है, उसके पीछे से लूफी देख लेता है और कहता है अरे तुम्हारे पीठ पे जो निशान है, और इतना ही बोलता है। तभी हम लोग दिखता है कि बोआ हैंकॉक पानी के अंदर चली जाती है और कहती है कि तुमने देखा। जो लूफी है वो कहता है कि मैंने देखा, तुम्हारे पीठ में जो निशान है लगता है वो कोई जाना पहचाना निशान है। और जो बोआ हैंकॉक है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है क्योंकि उसके पीठ में जो निशान है वो एक लड़के ने देख लिया और कहती है तुमने देखा ना। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, चैनल पे एक सब्सक्राइब तो मार ही देना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।